जदयू आरजेडी का विलय तो अवश्यंभावी है। आज मेरी बात को लिख लीजिए। हम बकवास बातों का जवाब नहीं देते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जेडीयू का विलय हो जाएगा आरजेडी के भीतर। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और अब मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने हैं, कल वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले सुशील मोदी ये भी दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के तमाम जितने वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं गए हैं प्रचार प्रसार करने, तो वो इशारा समझ रहे हैं। सुशील मोदी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम इन तमाम बकवास बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं, ये सब बकवास है। वहीं गोपालगंज में जीत महागठबंधन की होगी, दावा किया है। मोकामा में भी परिणाम वही होगा। तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार भी किया है। ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी गए थे। सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाने जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। कोई संशय नहीं है, और इस चुनाव के अंदर जनता दल यू के जो कार्यकर्ता हैं वो भीतर ही भीतर बीजेपी की पूरी मदद कर रहे हैं। और उन लोगों ने नारा दिया है चुपचाप कमल छाप, और वो कहते भी खुलकर तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए चुपचाप कमल छाप। और जदयू के कार्यकर्ता इस गठबंधन से खुश नहीं हैं, और खास करके नीतीश कुमार का मोकामा और गोपालगंज न जाना इस बात का साफ साफ संकेत है कि जो शराब माफिया जिसको टिकट मिला है गोपालगंज में, और जो अनंत सिंह हैं जिनके AK-47 मिला, नीतीश जी चाहते थे कि वहाँ चुनाव प्रचार करने ना जाएं। बीमारी उनको एक बहाना मिल गया, दल यू में हो जाए इसका पूरा प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। चूँकि जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी उसका भारी संपत्ति है, वो नहीं चाहते थे कि वो संपत्ति का जो बंटवारा करना पड़े। और आज भी नीतीश कुमार बैकडोर से समाजवादी पार्टी, लोक दल जो INLD है, इन सबों को मिलाकर जो पुराना जनता परिवार है, जनता पार्टी है, उसको मिलाकर एकजुट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से अधिकारपूर्वक इस बात को कह रहा हूँ। और उसमें कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन एक सफलता तो उनको मिल ही जाएगी। भले ही समाजवादी पार्टी इसमें शामिल ना हो, भले ही चौथाला की पार्टी शामिल ना हो, भले ही उड़ीसा का बीजू जनता दल शामिल ना हो, भले ही JDS शामिल ना हो, क्योंकि जनता दल के 8 टुकड़े हुए, इसमें 3 टुकड़े बिहार में, लोक जनशक्ति पार्टी, RJD और जदयू। तो कम से कम जदयू RJD का विलय तो अवश्यंभावी है। आज मेरी बात को लिख लीजिए। किसी को इसको खंडन करने की हिम्मत नहीं है। नहीं तो बताइए ललन जी कि क्यों राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया पार्टी का सिंबल बदलने के लिए और पार्टी का नाम बदलने के लिए। तो ये तो उसी दिन मैसेज चला गया। और ये तो राजनीति की जो थोड़ी भी समझदारी जिसको है, वो सारे लोग इस बात को जानते कि अगर विलय नहीं होगा तो इनकी पार्टी टूट जाएगी। विलय कर देंगे तो नीतीश कुमार आज जहाँ 45 MLA के नेता हैं, वो 140-45 MLA के नेता बन जाएंगे। तो इसलिए उनका पूरा प्रयास है कि मल्टी स्टेट पार्टी उनकी बन जाए, यानी अलग अलग राज्यों के अंदर जो पुराना जनता परिवार है वो एक साथ आ जाए और उस बड़ी पार्टी के वो नेता बन सके। ये उनका प्रयास है, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन RJD JDU का तो विलय अवश्यंभावी है, तो इसलिए उसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है। नहीं तो नीतीश जी बार बार क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी को हम आगे बढ़ाएंगे? आज तक तो कभी नहीं कहा उन्होंने। इधर क्यों कह रहे हैं आगे बढ़ाएंगे? तो आगे बढ़ाएंगे, जनता दल में रहते हुए आगे बढ़ाएंगे। और नीतीश जी का तो पुराना इतिहास रहा है कि शरद यादव की पार्टी का विलय हुआ था कि नहीं हुआ था। रामविलास पासवान और शरद यादव की पार्टी के साथ नीतीश जी की समता पार्टी का विलय हुआ, तब जदयू बना। तो इनका तो पुराना इतिहास है कि एक्विजिशन और मर्जर, विलय करके अपनी ताकत को बढ़ाओ। विलय को लेकर चर्चा सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का विलय हो जाएगा। हम बकवास बातों का जवाब नहीं देते। अच्छा, कल मोकामा में उपचुनाव है, ये कह रहे हैं कि जेडीयू के लोग जो हैं वो बीजेपी को ही वोट देंगे। सुशील मोदी फिर दावा कर रहे हैं। सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार के ना जाने से बीजेपी को ही वोट देंगे। कोई फायदा है इस सब तरह का बयान देने का? गोपालगंज जो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है ना। बिहार की जनता तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक है लोग। इस तरह का बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि अपना ही छवि को धूमिल कर रहे इस तरह का बयान देकर।
तो सीधा वार पलटवार आपने सुना है, सुशील मोदी ने क्या कहा है, तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया है, आपने दोनों की बातों को सुना है। अब देखना यह है कि कल उपचुनाव है, वोटिंग होनी है गोपालगंज और मोकामा में, जनता जनार्दन क्या फैसला सुनाती है, क्या फैसला देती है, ये देखना होगा। क्योंकि अब वार पलटवार का दौर जो है वो खत्म हो गया, बारी जनता की है, जनता वोट देगी और जनता किसके हक में फैसले देती है, जनता किसके हक में मतदान करती है, तो खैर 6 नवंबर को पता चल पाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।